प्यार का नगमा है, मौजों की प्यार और हौसले के गीत रचने और गुनगुनाने वाले गीतकार संतोष आनंद के साथ कुदरत ने हमेशा मजाक किया। जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार करे। पहले तो जवान होती काया से एक पैर छीन लिया और बाद में ऐसे गम मिले जिसका जख्म ताजिंदगी उनका साथ नहीं छोड़ेगा। इसके बावजूद ये अलबेला गीतकार एक पैर के सहारे चलकर दूसरों को मजबूती से जिंदगी की राह पर चलने का हौसला देता रहा। इन रस्मों को, इन कस्मों को, इन रिश्ते नातों को। गीतकार और शायर बनने के बाद इन्होंने अपना सरनेम मिश्र हटाकर आनंद कर लिया, लेकिन आनंद और खुशी हमेशा इनसे दूर ही रहे। मोहब्बत है क्या चीज़, हमको बताओ, ये किसने। इस गीतकार की निजी जिंदगी में मुश्किलें हमेशा पहाड़ सी तनकर खड़ी रहीं, लेकिन इन्होंने कभी भी उनके सामने घुटने नहीं टेके। मारा ठुमका बदल गई। पहले बचपन का संघर्ष, फिर जवानी में एक पैर खो देने के बाद इन्होंने अपने बुढ़ापे की लाठी उस इकलौते बेटे को खो दिया, जिसकी चाहत में संतोष आनंद ने अपनी शादी के बाद 10 सालों तक कोई मंदिर, कोई दरगाह नहीं छोड़ी। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। औलाद के लिए मन्नत मांगने ये अपनी पत्नी के साथ नंगे पांव मंदिर और दरगाहों तक जाते थे, लेकिन अफसोस उस इकलौते बेटे की मौत इस तरह हुई जिसका दर्द संतोष आनंद अपने कलेजे में समेटे अपनी बची जिंदगी काट रहे हैं। आँखों का हंसना भी क्या, जिंदगी ने इस गीतकार को शोहरत तो दी, लेकिन बेशुमार दर्द और गहरे सितम के साथ। बात करते करते अक्सर संतोष आनंद की आंखें आंसुओं में डूब जाती हैं, लेकिन इतने रंजोगम और पहाड़ सी मुश्किलों के बावजूद वो अक्सर कहते हैं कि मेरा दिल टूटा है लेकिन हौसला नहीं, करना बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन शरीर साथ नहीं देता। मेघारे मत परदेस जा रे। यकीनन संतोष आनंद आज किसी परिचय के मोहताज तो नहीं, लेकिन जमाने से तवज्जो ना मिलने की शिकायत उन्हें जरूर रही। तमाम अमर गीत लिखने के बावजूद ये सालों साल गुमनामी और गुर्बत के अंधेरे में वक्त काटने को मजबूर रहे। लेकिन भला हो न्यूज नेशन के प्रबंध निदेशक संजय कुलश्रेष्ठ का, जिन्होंने साल 2016 में संतोष आनंद की खैर खबर ली और दुनिया को इनके सूरत हाल से वाकिफ कराया। 1000 साल का सर्वश्रेष्ठ गीत यानी सॉन्ग ऑफ मिलेनियम एक प्यार का नगमा है, संतोष आनंद ने ही रचा। जिंदगी की ना टूटे लड़ी भी इसी गीतकार की कलम से निकला। एक गीत जिसके जरिए हर घर में राखी मनाई जाती है, लेकिन वक्त की बेरहमी देखिए। जिस शख्स ने ये गीत रचा, उसी के घर में राखी का त्योहार हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। संतोष आनंद के बेटे संकल्प की मौत के बाद हर साल राखी पर इनकी बेटी शैलजा आनंद भाई की याद में आंसुओं से डूब जाती है। गीतकार होने के साथ साथ संतोष आनंद शायर और कवि भी हैं, जिन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए सैकड़ों यादगार गीत लिखे। उनकी पहचान ऐसे गीतकार के रूप में है जिनके गानों ने दर्जनों फिल्मों को बुलंदियों तक पहुंचा दिया। लेकिन वक्त के साथ ही कैसे संतोष आनंद पहले हाशिए, फिर गरीबी और गुमनामी में चले गए, जानेंगे आगे विस्तार से। मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 किसी। साथ ही बताऊंगी कि कैसे एक कार्यक्रम में मुलाकात के बाद संतोष आनंद को दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार ने अपनी फिल्म में गीत लिखने का मौका दिया। दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए मैंने रंगा। इसके अलावा बात होगी कि वो कौन सी वजह थी जिसके चलते संतोष आनंद के इकलौते बेटे और बहू ने ट्रेन के सामने आकर अपना सब कुछ खत्म कर लिया। और अंत में जानेंगे कि बिछड़ जाने के 50 साल बाद अपनी प्रेमिका से कैसे मिले संतोष आनंद, और फिलहाल दिल्ली में अपनी बेटी के साथ रह रहे संतोष आनंद किस हाल में हैं। इन सारी बातों पर विस्तार से आने से पहले जान लेते हैं
संतोष आनंद के गीतकार बनने की कहानी। चना चोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना। संतोष आनंद का जन्म 5 मार्च 1939 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर स्थित सिकंदराबाद में हुआ था। संतोष आनंद का पूरा नाम संतोष कुमार मिश्र है। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई की। इसके बाद वो दिल्ली में बतौर लाइब्रेरियन काम करने लगे। किताबें पढ़ते पढ़ाते धीरे धीरे उन्हें कविताओं का शौक हो गया और वे दिल्ली में होने वाले कवि सम्मेलनों में हिस्सा भी लेने लगे। साथ ही वो कविताओं के साथ साथ गीत और गजल भी लिखा करते। ऐसे ही एक कार्यक्रम में शिरकत करने अभिनेता मनोज कुमार दिल्ली आए हुए थे, जहां उन्होंने पहली बार संतोष आनंद को सुना और उनके मुरीद हो गए। मनोज कुमार के ही बुलावे और हौसला अफजाई के बाद संतोष आनंद गीतकार के तौर पर करियर बनाने के लिए मुंबई आए, जहां काफी मुसीबतों के बाद उन्होंने कदम जमाए और थोड़ा बहुत काम मिलना शुरू हुआ। संतोष आनंद को पहली बार फिल्म में गीत लिखने का मौका भी अभिनेता मनोज कुमार ने ही दिया और उस फिल्म का नाम था पूरब और पश्चिम, जो साल 1770 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उनका लिखा एकमात्र गीत पुरवा सुहानी आई बेहद पॉपुलर हुआ। इस गाने से मनोज कुमार इतने प्रभावित हुए कि अपनी आगामी सभी फिल्मों में संतोष से गीत लिखवाने का मन बना लिया। पुरवा सुहानी आई रे पुरवा। साल 1972 में आई अपनी अगली फिल्म शोर के लिए एक बार फिर मनोज कुमार ने संतोष जी से एक गीत लिखने को कहा और अपनी शब्दों की बाजीगरी दिखाते हुए इन्होंने जो गीत लिखा वो अमर हो गया। मुकेश और लता मंगेशकर का गाया एक प्यार का नगमा है, बहुत लोकप्रिय हुआ और आज भी हर किसी का पसंदीदा गीत है। इस गीत के लिए संतोष आनंद को फिल्म फेयर ने बेस्ट लिरिसिस्ट के तौर पर नॉमिनेट भी किया था। यही वो गीत था जिसकी बेशुमार कामयाबी के बाद संतोष आनंद के पास फिल्मों में गीत लिखने के ऑफर्स की भरमार हो गई थी। जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी का। फिल्म शोर के बाद एक बार फिर मनोज कुमार ने 1974 में आई फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में संतोष आनंद से 3 गाने लिखवाए, जिसमें मैं ना भूलूंगा कि दोनों वर्जन के अलावा और नहीं बस और नहीं शामिल रहे। इस फिल्म के गीत उस वक्त लोगों की जुबान पर चढ़ गए थे। संतोष आनंद को इस फिल्म के गाने मैं ना भूलूंगा के लिए जहां सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, वहीं संतोष आनंद के लिखे गीत और नहीं बस और नहीं के लिए महेंद्र कपूर को बेस्ट सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड हासिल हुआ। मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा। 1981 में आई फिल्म क्रांति के लिए लिखे गानों ने एक बार फिर संतोष आनंद की कलम का लोहा मनवाया। इस फिल्म की कामयाबी में इसके लिखे गीतों की बड़ी भूमिका थी। मनोज कुमार अभिनीत ये फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इस फिल्म में संतोष आनंद का लिखा गीत जिंदगी की ना टूटे लड़ी, चना जोर गरम, अब के बरस सावन में और दुर्गा है मेरी माँ जबरदस्त हिट रहे। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। 1991 में ही आई फिल्म प्यासा सावन के सारे गीत संतोष आनंद ने लिखे, जो साल 1970 में रिलीज हुई थी, जिसमें उनके लिखे 2 गीत आज भी संगीत प्रेमियों की अनमोल सौगात बने हुए हैं। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी। 1982 में पहली बार दिग्गज फिल्मकार राज कपूर ने अपनी फिल्म प्रेम रोग में संतोष आनंद को गीत लिखने का मौका दिया। संतोष आनंद ने भी राज कपूर को निराश नहीं किया, बल्कि इस फिल्म के लिए उन्होंने 4 अमर गीत लिखे। इस फिल्म के गाने मोहब्बत है क्या चीज के लिए संतोष आनंद को उनके करियर का दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। मोहब्बत है क्या चीज़, हमको बताओ, ये किसने। अपने करियर के शुरुआती एक दशक में संतोष आनंद को महज गिनती की फिल्मों में गीत लिखने के मौके मिले, लेकिन उनके हिट गानों का औसत लगभग 90% से ज्यादा था। मनोज कुमार और राज कपूर जैसे दिग्गज फिल्मकारों ने संतोष आनंद पर भरोसा किया और इस गीतकार ने इन दोनों को अपना मुरीद बना लिया।
लेकिन इसे किस्मत कहें या फिल्मी दुनिया की अजीबोगरीब रवायत, 1982 में प्रेम रोग के गानों की बेशुमार कामयाबी के बाद जहां संतोष आनंद का किस्मत का सितारा और बुलंद होना चाहिए था, लेकिन हुआ इसका उल्टा। उनके कामयाबी और करियर का ग्राफ गिरने लगा। इसकी वजह ये थी कि उन्हें बड़े बजट और दिग्गज फिल्मकारों की फिल्मों में नहीं, बल्कि ज्यादातर छोटे बजट और बी ग्रेड फिल्मों में गाने लिखने के मौके मिल रहे थे, जिनमें 1985 की मेरा जवाब, पत्थर दिल, 1986 की लव 86, मजलूम, 1989 की बड़े घर की बेटी, नाग नागिन, संतोष और साया जैसी शामिल रहीं। इन फिल्मों में उनके लिखे 1-2 गीत जरूर कामयाब रहे। साफ तौर पर कहा जाए तो 1982 में राज कपूर की प्रेम रोग अंतिम फिल्म थी, जिसमें संतोष आनंद के लिखे गानों ने बेशुमार कामयाबी हासिल की। इसके बाद जिन भी फिल्मों में उन्हें मौके दिए गए, उनमें 1 या 2 से ज्यादा गाने लिखने के मौके नहीं मिले। इसी तरह 90 के दशक में संतोष आनंद ने 1991 की 2 मतवाले, नागामणि, जुनून, रंगभूमि, 1992 की संगीत और टहलका जैसी फिल्मों में कुछ गीत लिखे, लेकिन ना तो ये फिल्में कुछ कमाल दिखा पाईं और न ही इनके गीत संगीत। 1998 में आई फिल्म प्रेम अग्न अंतिम फिल्म रही, जिसमें संतोष आनंद ने गीत लिखे। इसके बाद फिल्मी दुनिया ने उन्हें पूरी तरह भुला दिया और वो गुमनामी के अंधेरे में जिंदगी गुजारने को मजबूर हो गए। संतोष आनंद ने बॉलीवुड की करीब 30 से ज्यादा फिल्मों के लिए 100 से अधिक गाने लिखे। उनके लिखे गीतों को लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर, मोहम्मद अजीज, कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति जैसे सिंगर्स ने आवाज दी। फिल्मों में गीत लिखने के मौके मिलने बंद हुए संतोष आनंद दिल्ली लौट आए। उनके बेटे संकल्प ने पिता के मुश्किल हालात में उनसे मुंह मोड़ लिया। इसके बाद संतोष आनंद अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में ही बेटी शैलजा आनंद के पास रहने लगे। दिल्ली शिफ्ट होने के बाद संतोष आनंद के खर्चे बमुश्किल कवि सम्मेलनों और मुशायरों में प्रस्तुति देकर पूरे होते। ये सिलसिला सालों तक चलता रहा। तुम्हीं से प्यार करता हूँ, तुम्हीं पे। संतोष आनंद खुद को व्हील चेयर पर लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने वाले कवि सम्मेलनों और मुशायरों में पहुंचते थे। 2014 में उनकी उम्र करीब 75 साल थी। उनकी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो महफिल मुशायरों में आसानी से जा पाते, लेकिन खराब आर्थिक हालात उनको ऐसे आयोजनों में जाने को मजबूर कर देते। उनका इकलौता बेटा संकल्प अब अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था, लेकिन संतोष आनंद की किस्मत में तो मानो संघर्षों की काली रात ने ऐसा डेरा जमा लिया था जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ। लाख मन्नतों से शादी के 10 साल बाद बेटा संकल्प पैदा हुआ। उसी दिन संतोष आनंद को उनके करियर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। बेटे को बड़े लाड प्यार से परवरिश की गई, उसे आजाद ख्याल बनाया। बेटा पढ़ने में होशियार था, सो उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गृह मंत्रालय में बड़ा ओहदा हासिल किया। संकल्प जब अपने पैरों पर खड़े हो गए तो हर बाप की तरह संतोष आनंद ने भी अपनी पलकों पर तमाम ख्वाब सजाए। बेटे की घुड़छड़ी देखने के सपने बुनने लगे, लेकिन एक दिन पता चला कि उसने तो 3 महीने पहले शादी कर ली है, वो भी माता पिता और अपनी बहन को बताए बिना। ये खबर सुनकर संतोष आनंद समेत पूरे घर वालों को बड़ा झटका लगा। मन में बड़ी नाराजगी सी हुई, लेकिन वक्त के साथ इस गीतकार ने खुद को समझाया कि संकल्प तो प्यार के गीत लिखने और गुनगुनाने वाले संतोष आनंद का बेटा है। प्यार किया फिर शादी कर ली तो क्या बड़ा गुनाह किया। प्यार कर गए वो लोग और थे। नाराजगी की बर्फ पिघली तो माँ बाप से मिलने संकल्प आने लगे। संतोष आनंद ने कई मौकों पर बताया कि बेटे संकल्प के बीच महीने में जब तनख्वाह खत्म हो जाती तो मेरे कवि सम्मेलनों में कमाए पैसों में से कुछ ले जाता था, वो भी जिद करके। संकल्प आनंद पिता के साथ न रहकर अपनी पत्नी और बेटी के साथ कहीं और किराए पर रहते थे।
जबकि संतोष आनंद अपनी पत्नी और बेटी शैलजा के साथ दिल्ली के सुखदेव विहार DDA फ्लैट्स में रहते हैं। 15 अक्टूबर 2014 को संतोष आनंद के पास मथुरा पुलिस का फोन आया कि उनके बेटे और बहू नंदिनी का एक्सीडेंट हो गया है, जबकि सच्चाई ये थी दोनों ने ट्रेन के सामने आकर जान दे दी थी। ये खबर मिलते ही संतोष आनंद के घर मीडिया का जमावड़ा हो गया। संतोष आनंद परिवार के साथ मथुरा रवाना हो गए। पड़ोसियों ने पत्रकारों को बताया कि संतोष आनंद की शादीशुदा बेटी शैलजा पिछले काफी समय से दिल्ली के सुखदेव विहार में रहती हैं। जिस किसी पड़ोसी ने संकल्प के अपनी पत्नी के साथ इस तरह का कदम उठाने की बात सुनी, वो हैरान रह गया था। पड़ोसियों को ये भी नहीं मालूम था कि संतोष आनंद कितने बड़े गीतकार हैं। उन्हें बस इतना पता था कि वो पहले फिल्मों के लिए काम करते थे। जिनका घर हो अयोध्या जैसा, उनकी होत बड़ाई। इधर संतोष आनंद के बेटे और बहू की डेड बॉडी मथुरा के कोसीकलांग कस्बे के पास रेलवे ट्रैक पर मिली थी। बताया गया कि संकल्प अपनी बेटी और पत्नी के साथ कार से मथुरा पहुंचे और गाड़ी को रेलवे ट्रैक के किनारे पार्क करके परिवार समेत इंटरसिटी एक्सप्रेस के सामने कूदकर जान दे दी। संकल्प और उनकी पत्नी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि कुदरत का करिश्मा कहें या कुछ और। इस घटना में इनकी 3 साल की बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई थी, लेकिन उसकी जान बच गई। मौके से ही 10 पन्नों का एक नोट भी पुलिस ने बरामद किया, जिसमें संकल्प ने अपना स्टेटमेंट लिखा था और खुद के करोड़ों रुपए के लेन देन में फंसने का जिक्र किया था। अब आपको बताते हैं कि संकल्प ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर आखिर ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया। दरअसल संकल्प होम मिनिस्ट्री के अंडर में आने वाले इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस में लेक्चरर थे। मौके से बरामद नोट में उन्होंने लिखा था कि इस इंस्टीट्यूट के उच्च अधिकारियों द्वारा उन पर करोड़ों के फंड की गड़बड़ी में शामिल होने का दबाव डाला गया। पुलिस के अनुसार इस पूरी घटना की नींव एक फर्जी प्रोजेक्ट के नाम पर 250 करोड़ रुपए के लेन देन ने रखी थी। ये प्रोजेक्ट इंस्टीट्यूट की लैब और हॉस्टल के निर्माण के संबंध में था। संकल्प ने दिल्ली के रोहिणी इलाके में लैब और हॉस्टल बनाने की बात कही थी। उसके निर्माण, मशीन, अन्य कामकाज का ठेका दिलाने के एवज में करोड़ों रुपए लोगों से लिए थे, जबकि हकीकत में ये प्रोजेक्ट कुछ था ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि संकल्प मानसिक रूप से परेशान रहने लगे और एक दिन हालात और बदनामी के डर से तंग आकर ये कदम उठाया। ये सारी बातें संकल्प ने बाकायदा अपने स्टेटमेंट में लिखा था। संतोष आनंद की तहरीर पर उस वक्त इंस्टीट्यूट के DG और IG समेत 38 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। ये सभी लोग दिल्ली, नोएडा और NCR के दूसरे शहरों के रहने वाले हैं। यूं तो 15 अक्टूबर 2014 से अब तक पुलिस जांच के 200 से ज्यादा पर्चे कट गए और 15 से ज्यादा जांच अधिकारी बदल गए, लेकिन केस वहीं पड़ा है जहां पहले दिन था। जो गीत नहीं जन्मा वो गीत। संतोष आनंद के बेटे और बहू की मौत के मामले में CBI जांच की मांग उठी थी। खुद संतोष आनंद ने जांच की मांग की थी, लेकिन समय के साथ ये मामला फाइलों के ढेर के बीच खोता चला गया। स्थिति ये हो गई कि पुलिस ने भी जांच से मुंह मोड़ लिया। इसको लेकर संतोष आनंद कई बार अपना रोष जाहिर कर चुके हैं। वो कहते हैं कि किसी ने उनका साथ नहीं दिया। अब वो ना तो चल फिर पाते हैं और ना ही उनके पास पैसा है। आज तो पैसे वाले की सुनी जाती है। अगर पुलिस चाहती तो उनके बेटे की मौत का मामला खुल जाता। उस केस में कई बड़े अधिकारी शामिल थे, लिहाजा पुलिस ने केस को दबा दिया। वह पोती है, उसे देख के जीता हूँ। कुदरत ने पहले संतोष आनंद का एक पैर छीन लिया, फिर फिल्म इंडस्ट्री की बेरुखी के बाद इनका करियर ठप पड़ गया। इसके बाद इकलौते बेटे और बहू का इस तरह से दुनिया से चले जाना यकीनन इस गीतकार के लिए ऐसा आघात था जिससे शायद ही वो ताउम्र उबर पाएंगे। लेकिन उनका हौसला ही था कि उन्होंने ना तो जीने की उम्मीद छोड़ी और ना ही कभी किसी से कोई उम्मीद पाली। उम्र के इस पड़ाव पर भी संतोष आनंद आज भी अपना खर्च खुद उठाने की कोशिश करते हैं। स्वाभिमान ऐसा कि कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। हम जीते जी तुम्हारे और मर के भी तुम्हारे।
बेटे की मौत के बाद कई साल तक दोषियों को सजा दिलाने के लिए बुढ़ापे में संतोष आनंद दर दर की ठोकरें खाते रहे, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। सालों गुमनामी में रहने के बाद न्यूज नेशन ने जब उन्हें अपने एक कार्यक्रम में शामिल किया तो लोगों को संतोष आनंद याद आए। इसके बाद इंडियन आइडल के एक एपिसोड में इस गीतकार को अचानक कैमरे के सामने देख उनके चाहने वाले भावुक हो उठे। इस कार्यक्रम में उन्होंने अपना दर्द, संघर्ष और जज्बात लोगों से साझा किया, जिसे देख और सुनकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। सिंगर नेहा ने अपनी पोती होने का हवाला देते हुए बड़ी मुश्किल से उन्हें 5 लाख रुपए की रकम स्वीकार करने के लिए राजी किया। इसके अलावा संगीतकार विशाल ददलानी ने भी संतोष आनंद से उनके लिखे वो गीत मांगे जो कहीं इस्तेमाल नहीं हो सके। साल 2019 में पटना के एक कवि सम्मेलन में संतोष आनंद ने इस बात का खुलासा किया था कि उन्होंने कई सदाबहार गाने किस खास इंसान के लिए लिखे थे। संतोष आनंद ने बताया, उनकी एक प्रेमिका थी जिनको ध्यान में रखकर उन्होंने कई गीत लिखे और वो जबरदस्त हिट रहे। उन्होंने बताया था कि उनकी ये प्रेमिका उनसे बिछड़ गई थी, लेकिन 50 साल बाद वो फिर उन्हें मिल गई हैं। संतोष आनंद को यकीन भी नहीं था कि वो कभी दोबारा अपनी प्रेमिका से मिल पाएंगे, लेकिन कुछ साल पहले उसी प्रेमिका ने संतोष आनंद को फोन किया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस गीतकार को लगता था कि उनकी प्रेमिका अब शायद इस दुनिया में ही नहीं हो, लेकिन 50 साल के बाद अब वो फिर मिली हैं। हालांकि गीतकार ने अपनी इस प्रेमिका का नाम तो नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर कहा कि वो पुणे में रहती है और वहाँ से बराबर फोन करती हैं। इतने दिग्गज और तमाम अमर गीत लिखने वाले इस गीतकार की न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री बल्कि सरकारों ने भी अनदेखी की। श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जब इस गीतकार को नहीं बुलाया गया तो इनका दर्द और अफसोस खुलकर सामने आया। गायक सोनू निगम का नाम लेते हुए संतोष आनंद ने कहा कि उन्हें आमंत्रण था जो दाऊद इब्राहिम के यहाँ जाकर उसे तिलक लगाते थे और गीत गाकर उसके दरबार में डांस करते थे, जबकि मुझे आमंत्रित तक नहीं किया गया। मुझे इसका अफसोस है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि मुझे किसी से शिकायत नहीं है, सब मेरे अपने हैं, लेकिन जब कुछ गलत लगता है तो मैं उसे दिल में नहीं रख पाता, उसे सबके सामने कह देता हूँ। संतोष आनंद को आज की पीढ़ी उनके नाम से भले ही न पहचानती हो, लेकिन उनके लिखे गीत हर कोई सुनता और गुनगुनाता है। उन्हें कोई पद्म पुरस्कार भी नहीं मिला। साल 2016 में इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने जरूर यश भारती सम्मान से नवाजा था। तो ये थी गीतकार संतोष आनंद की कहानी। हम उम्मीद और दुआ करते हैं कि ये गीतकार अपनी आगे की जिंदगी सम्मानजनक और सेहतमंद तरीके से व्यतीत करेंगे। ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।